अभिजात जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है हमारे। अभी पिछले दिनों आपके ऊपर, आपके कार्यकर्ताओं पर बंगाल में हमला हुआ था और मीडिया में खबरें आई, बहुत सारे आर्टिकल्स आए कि वो जो हमला हुआ है वो ममता बनर्जी द्वारा या टीएमसी सरकार द्वारा कराया गया। और बहुत सारे पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में उसके लेख भी आए, सोशल मीडिया पर भी वो काफी छाया हुआ था। आप बताएंगे कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था, क्या प्रकरण था जिस कारण, या कौन सा आपका उस दिन कार्यक्रम वहां पे होना था और किस शहर में था, कि उसके बारे में बताएं। देखिए, विगत कई दशकों से बंगाल के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं पे लगातार हमले हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं और जिसके मूल में यदि जाएंगे तो ममता बनर्जी को ही पाया जाएगा। ममता बनर्जी से पहले वहां पर कम्युनिस्टों की सरकार थी। उस सरकार में भी जो भी राष्ट्रवादी सोच के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उन पर लगातार हमले होते रहे, हत्याएं होती रही। तो इस दौरान हमारे युवा मोर्चा ने एक कार्यक्रम, वहां पर बंगाल के युवा मोर्चा ने कार्यक्रम तय किया कि हम दीघा से अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे और पूरे बंगाल के अंदर हर जिले, हर मंडल तक पहुंचने का काम करेंगे। नौजवानों को कि हम ममता बनर्जी के जिस प्रकार से वो हत्याएं करा रही हैं बंगाल के अंदर, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और वहां पर विकास कार्य पूरी तरीके से बैठा हुआ है, चरमराया हुआ है। दूसरा सबसे बड़ी जो वहां पर घटना हो रही है कि बांग्लादेशियों को जिस प्रकार से वहां पर बंगाल की नागरिकता दे दी ममता बनर्जी ने, उसके विरुद्ध एक हमारी आवाज उठाने का ये प्रयास था कि हम मोटरसाइकिल यात्रा द्वारा हर जिले के, हर मंडल स्तर तक हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे और उनको जागरूक करें और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करें। और ममता बनर्जी का जो इस समय जिस प्रकार से कुशासन चल रहा है और कार्यकर्ताओं का मर्दन किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमों में उनको बंद कराया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर ममता बनर्जी किस प्रकार से अपना आतंक बनाती है। यदि उसकी पार्टी के साथ में आप नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में है तो बहुत सारे तमाम फर्जी मुकदमे भी कायम कराती हैं। यहां तक का वो करती हैं, जो अगर उनको मालूम पड़ जाए कि ये सरकारी नौकरी में है और इसका रुझान कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है तो उसको किसी न किसी के प्रकरण में फंसा करके और नौकरी से भी हटा दिया जाता है। उसके बाद उसके कार्यकर्ता उस क्षेत्र में जो दुकानदार होते हैं उनसे भी मना कर देते हैं, इसको राशन मत देना। मतलब पूरी तरीके से किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को तोड़ दिया जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो कतई ना हो। इस तरीके का आतंक वो ममता बनर्जी ने वहां पर मचा रखा है। उसी के विरुद्ध हमारे युवा मोर्चा ने वहां पर आवाज उठाने का काम किया, जिसको कुचलने का काम पहले ही दिन से प्रारंभ हो गया। ये जो हमला हुआ था कार्यकर्ताओं पर, ये पहले प्रशासन द्वारा कराया गया था कि कोई नहीं, प्रशासन द्वारा कोई कार्यकर्ता या कोई नहीं, प्रशासन द्वारा तो पहले ये हुआ कि पहले तो हम लोगों ने इसकी अनुमति मांगी, तो अनुमति जो प्रशासन ने हमें दी थी वो सरकार के दबाव में उस अनुमति को रद्द कर दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग हाईकोर्ट पे जाकर के हम लोगों ने हाईकोर्ट से अनुमति लिया और उस अनुमति के बाद हम लोगों ने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। हाईकोर्ट ने आपको अलाउ कर दिया? और उसके बाद जो है, जब हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ करी तो हर जगह जगह पर पुलिस वालों ने बैरिकेड्स लगा करके हम लोग की गाड़ियों की चेकिंग करना शुरू किया। गाड़ी के कागज दिखाओ और ये दिखाओ, नंबर प्लेट में ये नंबर छोटा लिखा हुआ है, वो बड़ा लिखा हुआ है, छोटी छोटी नुक्स को दिखा करके वो परेशान करने लगे। अगर किसी की गाड़ी में मान लीजिए नंबर अगर सही ढंग से नहीं लिखे हैं तो उस पर भी, मान लीजिए सीधा नंबर लिखा है, कहीं थोड़ा सा भी छोटा है तो उस पर भी चालान करके गाड़ी को सीज करने का काम करने लगे। तो इस तरीके का जो है बदमाशियां शुरू करी उन्होंने। और जबकि मालूम होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कार्यक्रम कर रही है, उस पर इस तरीके का, ये मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि पुलिस के द्वारा किस तरीके से उस कार्यक्रम को प्रभावित करने का काम था। उसके बाद भी हम लोग सुचारू रूप से अपनी रैली को बढ़ाते रहे और हम लोग कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ते में पार्टी कार्यालय से फिर हमारा दूसरे दिन निकलना था। उस दिन विवेकानंद जी की जयंती थी, तो हम लोगों का यह था कि यहाँ से पार्टी कार्यालय से निकल के विवेकानंद जी के घर पे जाएंगे, उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो उस समय जब हम लोग प्रदेश कार्यालय से निकले तो मुश्किल से मुश्किल 100 मीटर निकले होंगे और गलियों से अचानक बांग्लादेशियों के झुंड निकले और उन्होंने हमारे ऊपर पथराव करना प्रारंभ किया। तलवारें लेकर के, लाठी डंडे लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं को पीटना शुरू किया। यहाँ तक हमारा जो वहां का प्रदेश अध्यक्ष था युवा मोर्चे का, देवजीत सरकार, उसको बर्बरता से मारा।
इतना मारा कि वो एडमिट हो गया, उसका पैर में फ्रैक्चर हुआ और काफी रीढ़ की हड्डी में उसके चोट उठाई और वो एडमिट रहा 2 दिन। ये हमले का क्या प्रारूप था? पत्थरबाजी हुई थी क्या? क्या हाँ, प्रारूप? गलियों से निकले एकदम से और चारों तरफ से घेर लिया। बल्कि पुलिस को हाईकोर्ट का आदेश था कि हमें सुरक्षा देनी है। उसमें एक मजिस्ट्रेट हमारे साथ में था, मजिस्ट्रेट की गाड़ी को भी तोड़ फोड़ कर दिया गया, मीडिया वालों को दौड़ा करके पीटना का काम किया गया ताकि मीडिया वाले उसकी कवरेज ना कर पाए। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत ही मीडिया कवरेज उसकी हो पाई। जो फोटो में सोशल मीडिया आने पे चाहिए थी जो वो फोटोज नहीं आई, नहीं आ पाई, क्योंकि अचानक एकदम इतना तगड़ा हमला हुआ कि हम सब एकदम से भौचक्के रह गए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पर इस तरीके से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हमला करके उसको बाधित करने का काम कर रही है। ये भी बड़ी चीज वहां पर घटना हुई। नॉर्मली क्या होता है कि भाई कोई जा रहा है तो उसको काले झंडे दिखा करके अपना विरोध दर्ज कराना, जो कि कर सकते हैं, उसमें आप भाई दूसरी पार्टी के लोग हैं, हम कर सकते हैं विरोध करना, एक जो लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, यहाँ तक चलो काले झंडे भी दिखा देना, ये तो स्वीकार है। लेकिन जिस प्रकार से पत्थरबाजी करना और हाथों में तलवारें लेकर के और कार्यकर्ताओं को मारने का और पूरा इतना आतंक मचाने का जो काम किया, ये तो बहुत ही शर्मनाक था कि इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत एक लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में क्या हो सकती है। ये मतलब बहुत ही निराशा की बात थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी और एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो काफी संघर्षों से आगे बढ़ी, वो इस तरह की हरकत करवा रही है, बहुत ही शर्मनाक था। ये जो घटना हुई और ये जब सोशल मीडिया पे आया है या जो खबरें मीडिया के थ्रू पहुंची, तो पार्टी की तरफ से आपके पास कोई संदेश या कोई आदेश कुछ ऐसा? आदेश का हम लोगों को तो कहा गया कि यात्रा को कैरी ऑन रखना है, आपको रोकना नहीं है, डरना नहीं रुकना है, करते रहना है, इस पे आपको डरने की जरूरत नहीं है और इसका मुकाबला करना है। तो हम लोगों की यात्रा आज भी चल रही है। आज जाकर के आज पहला दिन ऐसा है, नहीं आज पहला दिन है जिस दिन कोई हमला नहीं हुआ। कल तक हमला हुआ, कई जगहों पर पाकिस्तान जिंदाबाद, टीएमसी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस तरह की घटनाएं ममता बनर्जी सरकार और उनके टीएमसी के कार्यकर्ता बांग्लादेशियों के साथ मिलकर के हम लोगों के साथ में व्यवहार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इसमें क्रोध भी आता है। और लेकिन क्या किया जाए, हम लोग लोकतंत्र से और अपने संविधान से बंधे हुए हैं, तो इसका जो भी है हम लोगों को कार्यक्रम अपने करने हैं, तो हम लोग उसको सुचारू रूप से कर रहे हैं। इनके सारे अत्याचारों को सहने के बाद भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि ममता बनर्जी जिस प्रकार से माँ, माटी और मानुष की बात करती है, वो पूरी तरीके से ढकोर संघ की बात निकली। और मुझे तो कहने में कोई संकोच नहीं है, जिस प्रकार का वो कृत्य कर रही है, वो कहीं मुझे लगता है वो ममता बनर्जी नहीं, वो किसी राक्षस जैसी प्रवृत्ति की महिला है, महिषासुर कह सकते हैं, महिषासुर के वंश से ताल्लुक रखती हो। इस प्रकार का जो कृत्य कर रही है बंगाल के अंदर कि किसी को भी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, भाई हमारा देश आजाद है, हम अपने देश में किसी भी व्यक्ति का विरोध भी कर सकते हैं, किसी का पक्ष रख सकते हैं, तो ये हमें हमारे लोकतंत्र ने अधिकार दिया, हमारे संविधान ने अधिकार दिया। वो संविधान का हनन जिस प्रकार से बंगाल के अंदर चल रहा है, जिस प्रकार से बाहरी बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से वहां पर शह दी जा रही है, वहां का निवासी बनाया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसा कि अभी आपने बताया कि वहां की पब्लिक परेशान है, वो जिस प्रकार से वहां पे इसका आपने कुशासन वर्ड यूज किया कि ममता बनर्जी का कुशासन चल रहा है और वो पब्लिक जो है वो सुशासन चाहती है। अभी आपका जो कार्यक्रम हुआ जिसमें आपके ऊपर हमला हुआ था, आम जनता को देख के क्या लगा? तो क्या आपने ऑब्जर्व किया? देखिए, आम जनता तो पुष्प वर्षा कर रही थी। हम लोगों के जो कार्यकर्ता निकल रहे थे, हम लोग निकल रहे हैं, तो जगह जगह पर पूरी दोनों तरफ रोड पे खड़े होकर के पुष्प वर्षाएं हो रही हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम का जय घोष जनता की तरफ से हो रहा है। इसी चीज को देखकर ममता बनर्जी भयभीत है और उसको हमारी इस यात्रा को रोकने के लिए उसने ये कदम उठाया है। क्योंकि उसने जैसे पुलिस, जैसे मैंने शुरू में बताया कि पुलिस प्रशासन से रोकने का काम किया, हम लोग नहीं रुके। फिर उसने अपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं से पत्थरबाजी कराना, फिर बांग्लादेशियों के माध्यम से पत्थरबाजी और तलवारबाजी ये सब कराना शुरू किया। या आपको मैं बताऊं कि महिला कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ा, कई महिला कार्यकर्ता हमारी घायल हैं और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। लेकिन मैं आपको अपने अध्यक्ष की बात बताऊं, अध्यक्ष इतना घायल होने के बाद भी मोटरसाइकिल पे बैठ करके यात्रा कर रहा है। उसने एकदम ठान के रखा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, लेकिन यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। और यही भाव हमारे हर कार्यकर्ता के अंदर है। कोई भी इतनी चोट खाने के बाद जो कोई टांग तोड़ा है, कोई सर तोड़ा है, वो सब यात्रा कर रहे हैं। अभी आपने बांग्लादेशियों का जिक्र किया और हम
बंगाल की बात कर रहे थे, ये बांग्लादेशियों से और ममता बनर्जी का क्या कनेक्शन? देखिए, इस देश के अंदर जिस प्रकार से बांग्लादेशियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, देश के अंदर लगभग 5 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी ये पिछली सरकार के अंदर अपने देश के अंदर आ गए हैं। और उनको इसी तरीके ममता बनर्जी टाइप की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने वोट बैंक के लिए उनको वोटर आईडी कार्ड तक उपलब्ध करा दिए। बंगाल के अंदर मैं पिछले लगभग 1 महीने से लगातार वहां पर मैं रहा हूं और हर जिले और मैं बांग्लादेश के बॉर्डर तक का गया वहां पर, तो वहां पर जिस हिसाब से इनकी बस्तियां बस गई और सबके पास वोटर आईडी कार्ड भारत का। एक विवाह उन्होंने भारत में किया हुआ, एक बांग्लादेश में किया हुआ। इस स्तर तक का पिछले कई दशकों में काम हो चुका है। और ममता बनर्जी का जिस प्रकार से उनको संरक्षण प्राप्त है, वो बहुत आश्चर्य की बात है कि बताइए, आप अपने देश के नागरिकों को छोड़ के पड़ोसी मुल्क के घुसपैठियों को संरक्षण देके उनको भारत की नागरिकता दे दिया आपने, जो कि समय समय पर पाकिस्तान जिंदाबाद और इस तरह के नारे लगाते रहते हैं और हमारे देश के नागरिकों को चोट पहुंचाते हैं, चोरियां करते हैं, डकैतियां डालते हैं। इस तरीके के लोगों को संरक्षण ममता बनर्जी दे रहे हैं। तो क्या ये वोट बैंक के लिए सब सारा? पूरा वोट बैंक के लिए। उनको पिछली जो सरकार में जो उनको विजय मिली है, वो मिली बांग्लादेशियों की वजह से है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने उनका समर्थन किया, उनको यहाँ की नागरिकता दिलाने के लिए उनके वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड तक का बनवा दिए। आधार कार्ड भी उनके पास? आधार कार्ड तक का उनके पास। आपको ऐसे लोग मिले वहाँ पे? मिले हम लोग तो, कि मुझे तो कोई वहां जानता है, मैं तो नॉर्मली एक इंसान ऐसे ही नॉर्मली घूमता रहा, बातचीत उनकी बस्तियों में भी गया, कुछ वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके, तो जो मैंने सर्वे किया, उस सर्वे के आधार पर मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्रत्यक्ष रूप से मैं देख रहा हूँ। मैं बताऊं, 1 महीने के अंदर मैंने काफी जिलों का वहां प्रवास किया, लगभग सभी जिलों में मैं गया हूँ। और वहां पर जो बांग्लादेशियों की बस्तियां, ये एकदम अलग है उनके अंदर जाकर के। और इसी की वजह से वहां पर ममता बनर्जी का जबरदस्त विरोध है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं आपको बताऊं, निश्चित रूप से जनता का पूरा समर्थन मिलने लगा है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले तेज कर दिए। कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, कई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष तक का मार दिए गए हैं, कई लोग जेलों में सड़ रहे हैं फर्जी मुकदमों में। इस प्रकार का आतंक वहां पर मचा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वहां जब आप प्रत्यक्ष रूप से जाओगे तो आपको देखने में मिलेगा। इस हमले के बाद क्या प्रतिक्रिया रहेगी आगे वहां पे? हमारा जो कार्यक्रम है, ये तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो। चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं को ये आघात पहुंचाए, चोट पहुंचाए, हम लोगों ने तय कर रखा है कि हम करेंगे। अभी परसों मैं फिर से जा रहा हूँ वहां पर, और इसके बाद एक बड़ा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हम लोग बंगाल चलो का बनाने का कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय आदरणीय पूनम महाजन जी के नेतृत्व में हम लोग एक अगला कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं कि पूरे देश भर से हर नौजवान जो है वहां पर पहुंचे और बंगाल में जिस प्रकार ने ममता बनर्जी ने आतंक का माहौल बना रखा है, उसको पूरे देश के अंदर हम दिखाएं। और ये भी साथ साथ में दिखाएं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस प्रकार से अपने देश के अंदर घुस कर एक ताकतवर बन रहे हैं, वो देश के लिए कितना बड़ा खतरा बनने वाला है, इस चीज से भी लोगों को अवगत कराना है। तो इसलिए हम लोग इसको राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बना करके हम लोग बंगाल में तो बंगाल चलो कोई आपने कोई रणनीति बनाई है कि हमला अगर दोबारा से हुआ उसके बाद उसके लिए आपने कोई अभी रणनीति बनाई है? हमारी कोई रणनीति। आपको जो कुछ करना हो आप करिए, हमको जो कुछ करना है हम करेंगे। जनता का समर्थन हमारे साथ में है और मैं एक विश्वास के साथ में कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार वहां बनेगी। और जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर बैठे हुए हैं, एक एक को चिन्हित करके उनके देश का रास्ता उनको दिखाया जाएगा। और जितने भी अपराधी बांग्लादेशी उस देश के अंदर घुस के अपराध कर रहे हैं, उन सबको जेलों में ठांस दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि जो ये पिछले हफ्ते जो घटना हुई थी भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ बंगाल में, अफजा जी ने बताया हमारे शो के माध्यम से कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, किस प्रकार से टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी की सरकार किसी अन्य पार्टी के खिलाफ किस तरह का रवैया रखती है। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ।